नमस्कार, मैं मंटून कुमार। शुरुआत आज इस हेडलाइन को टटोलने से पहले छपरा की पूरी घटना को संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव कैसे बीजेपी के जाल में फंस गए, इस रास्ते से ही आपको इस रास्ते पर लेकर चलने की कोशिश करेंगे और उस बातों को हम बताएंगे कि छपरा में राजद और भाजपा समर्थकों में फायरिंग हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी उसके बाद पूरे इलाके में जो है इंटरनेट सेवा बंद 2 दिनों तक बंद कर दिया गया। जितने भी जिसे गोली लगा, जिसकी मौत हुई, वो राजद समर्थक बताया जा रहा है। हत्या के बाद से पूरा इलाका जो है एकदम पुलिस छावनी में तब्दील है और 2 गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है और लगातार जो अन्य हैं उसकी भी गिरफ्तारी के ये लोग जो है बात जो राजद समर्थक है वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तनाव को देखते हुए पूरे जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 2 दिनों तक पूरी इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। साथ ही इस घटना को लेकर जो वहां के वर्तमान नगर थाना अध्यक्ष थे उसे जो है लाइन हाजिर कर दिया गया है। घटना की शुरुआत हम करने से पहले 5वें चरण के चुनाव को हम टटोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वही बीज है। 318 और 319 बूथ संख्या था। बाहर किसी बात पर जो है रोहिणी आचार्य और बीजेपी के समर्थक जो थे उसी के बीच जो है भिड़ंत हुआ, बाताबाती हुई। उसके बाद फिर जो है पत्थरबाजी हुई और दोनों समर्थकों के बीच में पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया, लेकिन फिर सुबह में मामला कुछ और ही हो गया और देखते देखते पूरा जो है इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इसकी पूरी शिकायत जो है रोहिणी आचार्य ने थाने में भी की थी। इस पूरे बात को समझने से पहले हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि अब जो है मात्र 2 सत्र ही 2 चरण चुनाव के बचे हुए हैं। अब 5वें चरण चुनाव हो चुके हैं और पूरे 5वें चरण में जिस तरह से जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं गौण थे। राजनीतिक पहलू है, उस राजनीतिक पहलू को हम समझने की कोशिश करते हैं और आपको उसी राजनीतिक पगडंडियों पर लिए चलते हैं जिस पगडंडियों के सहारे इस बात को टटोलने और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको पहले हम 2014 लिए चलते हैं जब बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, जिसमें बिहार में सभी जाति, धर्म, मजहब सबसे ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया था। हालांकि बताया जाता है कि बिहार में पहली बार इस प्रकार का मतदान हुआ था और ठीक 2019 में भी जाति से ऊपर उठकर लोगों ने मतदान किया था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव का मुद्दा कुछ अलग दिख रहा था। यहाँ राजद इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। पूरी तरह से अगर देखा जाए बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव 11-11 सभाएं कर रहा है और वो उन जनसभा में मुद्दे पर बात कर रहा हो। बीजेपी सभी सीटों पर अधिकांश पर देखा जाए तो इतना मुकाबला काफ़ी टफ हो गया है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा या कुछ कहना मुश्किल लग रहा है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया भी जानना चाहता है कि जनता का राय क्या है। जनता की जो चुप्पी है वो नहीं पढ़ पा रहा है और तेजस्वी यादव की जनसभाओं में जो युवाओं की भीड़ देखी जा रही है उससे भी पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के जो सभा है, जनसभा है, उसमें काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है और वो भीड़ बुलाई हुई भीड़ नहीं होती है। और उस जनसभा में नौकरी की बात हो रही है। उस जनसभा में जितने भी इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो पर बात होता है। उसी आधार पर जनता को जनसभाओं में संबोधन करने तेजस्वी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो पूरा बीजेपी कुनबा को तेजस्वी यादव ने उखाड़ फेंक दिया ही हो और पूरी इसी रणनीति पे वो तेजस्वी यादव मुद्दों की रणनीति पे वो चलते नजर आ रहे थे। और जो स्लोगन था बाप की पार्टी, माय बाप की पार्टी, उस स्लोगन को लेकर तेजस्वी यादव चलता हुआ दिखाई भी पड़ रहे थे। लेकिन चुनावी हिंसा होना शुरू हो गया। जिस तरह से बीजेपी ने
चुनावी सभाओं में जंगल राज की संज्ञा देकर जनसभा को संबोधित कर रहा है, उसी जनसभा में जनता के बीच जाकर तेजस्वी यादव नौकरी, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर, समाज का उत्थान कैसे हो, महंगाई, इन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहा है। तो जनता के बीच जो मुद्दे सहूलियत हो रहा है, जनता जिस मुद्दे पे बात कर रही है वो विकास के मुद्दों पे बात कर रही है। अधिकांशतः अगर जिस चुनावी सभाओं में या जिस वोटिंग लाइनों में अगर आपने देखा होगा या मैं गया हूँ, तो वहाँ जब जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश की, जनता ने सीधे तौर पे कहा कि मुद्दा जो होगा बेरोजगारी है, महंगाई है, विकास है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव वो अपनी रणनीति में सफल होता दिख रहा था, और बिहार में कुछ भी कहना मुश्किल है कि कौन कितने सीटें जीत रहा है, किसकी पलड़ा भारी है, कौन मारेगा बाजी, कौन दिल्ली के सिंहासन तक जो सीट पहुंचाने में वो कामयाब होगा, अधिक से अधिक किस पार्टी के पास सीट होगा, एनडीए या इंडिया गठबंधन के पास सीट होगा, यह कहना काफी मुश्किल हो रहा था। ठीक, अब 2 चरण के चुनाव बचे हुए हैं। अब छपरा की वो जो घटना है, उस घटना को जोड़ने और समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी के द्वारा जो लगातार यह बतलाया गया कि जो जंगल राज आएगा, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, तो क्या इसको जरिए दोनों जो बचे हुए चरण हैं, 2 चरण बचे हुए हैं, उसको साधने की कोशिश है, या कहे तो पूरा तरह से प्रशासन फेलियर है, या क्योंकि दरभंगा में भी एक बूथ पे देखने को मिला है कि वहाँ जो है कुछ लोगों को बंधक बनाया गया, उसके बाद उसको छुड़ाने के लिए काफ़ी संख्या में हुजूम जाकर थाने पे हल्ला बोल गया और वो उसे छुड़ा कर ले गए। हालांकि 20 मई की वो घटना बताई जा रही है और कल से वो वीडियो वायरल होना शुरू हो गया। हालांकि इसकी तथ्य कितनी मजबूत है, प्रशासन जो है पूरी तरह से जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में पूरी तरह से जो प्रशासनिक जो अलग कमान है वो अपना बयान भी दिया है, लेकिन क्या जो चुनावी एजेंडा जो बीजेपी सेट करना चाहती थी, उस जाल में तेजस्वी यादव को फंसा लिया गया। जिस चुनावी सभाओं में बीजेपी जंगल राज की संज्ञा दे रहा था, क्या सारण में जो चुनावी हिंसा हुई, क्या उसको जनता के बीच पूरा संदेश दे दिया गया? तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव स्वच्छ और एक स्वच्छ एजेंडे पर चल रहा था, उनकी जनसभाओं में वो भीड़ दिख रही थी और वो भीड़ अभी भी है। लगातार वो भी 11 जनसभाएं कर रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बिहार में 2 दिन स्टे करते हैं, बिहार में रोड शो करते हैं, बिहार में तमाम कई जनसभाओं को जो है संबोधन करते हैं। और उस जनसभाओं में अगर बात की जाए, आज मैंने जो बात किया है कि हाजीपुर में जो रोड शो था, उस रोड शो में जो है लोगों की संख्या बहुत कम थी। तो क्या तेजस्वी यादव की जो रणनीति थी, रोजगार पे बात करना, चुनावी एजेंडा जो था शिक्षा पे बात करना, बेरोजगारी पे बात करना, महंगाई पे बात करना, क्या वो उस ट्रैक से हटा दिया गया और ट्रैक जंगल राज को सौंप दिया गया? तो क्या बीजेपी के जाल में तेजस्वी यादव फंस गए? क्या जनता का जो नीति है, जो झगड़ा है, जो विवाद हुआ, जो हिंसक झड़प हुआ, उस हिंसक झड़प के बाद वोटिंग प्रतिशत या वोटिंग जो माई बाप की पार्टी के तहत राजद को मिलता था, वो अब बंद हो जाएगा। चलिए, क्या तेजस्वी यादव बीजेपी के जाल में फंस गए या फिर कुछ और होने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद।